हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और आपके श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। तो नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला के अंदर आज हम सूत्र 8 पर आ गए हैं, जो कि है निरोध तु लोक वेद व्यापार न्यासः। अनुवाद: भक्तिमय सेवा में ऐसे निरोध का अर्थ है समस्त प्रकार के लौकिक एवं वैदिक आदेशों से प्रेरित धार्मिक फलों का परित्याग। ललित माधव के एक श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्तिमय सेवा में त्याग की व्याख्या करते हुए कहा कि समाधि भगवान से एक हो जाना तथा ब्राह्मणत्व के धार्मिक सिद्धांत जैसे सत्यवादिता और सहिष्णुता, इन सब क्रियाओं का अपना विशिष्ट आकर्षण है। किंतु जब व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत हो जाता है तो सिद्ध ब्रह्मानंद एवं भौतिक धार्मिक सिद्धांत के प्रति आकर्षण महत्वहीन हो जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो शुद्ध भक्तिमय सेवा के संपादन से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है तथा वेदों में कर्म कांड, ज्ञान कांड एवं योग कांड के विभागों में वर्णित अन्य समस्त कर्तव्यों से वह मुक्त हो जाता है। उसका वैसा करने की इच्छा ही नहीं रहती। शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न व्यक्ति को स्वयं को सुधारने की कोई इच्छा ही नहीं होती, सिवाय भगवान की सेवा के अतिरिक्त। ऐसी भक्तिमय सेवा में भगवान के निर्विशेष अथवा स्थानीय रूपों की आराधना नहीं हो सकती। भक्त बस वही क्रियाएं करता है जिससे भगवान संतुष्ट हों एवं इस प्रकार वह शुद्ध भगवत प्रेम लाभ करता है। केवल शुद्ध भक्त, प्रामाणिक गुरु एवं स्वयं भगवान, इन सब की संयुक्त कृपा के द्वारा ही व्यक्ति को भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त के मिलने एवं उसे अपना गुरु स्वीकार करने में पर्याप्त सौभाग्यवान है तो यह गुरु अपनी अहेतु की कृपावश शुद्ध भक्तिमय सेवा का त्याग का ज्ञान करा देगा एवं ये स्वयं भगवान ही है जो अपनी अहेतु की कृपावश अपने परम अंतरंग सेवक को इस जगत में शुद्ध भक्तिमय सेवा का निर्देश करने हेतु भेजते हैं। गुरु की दिव्य कृपा से शुद्ध भक्तिमय सेवा का बीज, जो सकाम कर्म एवं मनोधर्मी ज्ञान के बीच से सर्वथा भिन्न होता है, भक्त के हृदय में आरोपित हो जाता है गुरु कृपा से। तब जब भक्त गुरु एवं कृष्ण को संतुष्ट करता है, भक्तिमय सेवा का यह बीज एक पौधे में पनप जाता है, एक पौधे के रूप में आ जाता है, जो क्रमशः आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है। एक साधारण पौधे को बढ़ने हेतु आश्रय की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार भक्तिमय पौधा आध्यात्मिक जगत में आश्रय लेने तक बढ़ता रहता है। वह भौतिक जगत में किसी ग्रह का आश्रय नहीं लेता। अन्य शब्दों में कहें, जो शुद्ध भक्तिमय सेवा के वशीभूत हैं वे किसी भौतिक लोक तक उठने की इच्छा नहीं रखते। आध्यात्मिक जगत का उच्चतम लोक श्री कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन ही है और भक्तिमय पौधा वही आश्रय लेता है, यानी कि वहाँ तक पहुँच जाता है। नारद पांचरात्र शुद्ध भक्तिमय सेवा को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करता है: सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम और ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा का अर्थ है समस्त इंद्रियों की उनकी सेवा में नियुक्ति, समस्त इंद्रिय भगवान की सेवा में लग जाए। ऐसी सेवा में दो महत्वपूर्ण लक्षण हैं। प्रथम, व्यक्ति जब सब उपाधियों से शुद्ध होना चाहिए, व्यक्ति सब उपाधियों से शुद्ध होना चाहिए। एवं द्वितीय है, इंद्रियों को केवल इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। वही शुद्ध भक्तिमय सेवा है। आज हर कोई शरीर संबंधी विभिन्न उपाधियों से दूषित है। हर कोई सोच रहा है मैं उक्त देश का हूँ, मैं उक्त समाज का हूँ, मैं उक्त परिवार का हूँ। किंतु जब व्यक्ति शुद्ध भक्तिमय सेवा के स्तर पर आ जाता है तो वह जानता है कि वह भगवान की सेवा के सिवाय किसी को नहीं जानता और वह भगवान का नित्य शाश्वत दास है। शुद्ध भक्तिमय सेवा में अविचल श्रद्धा का लक्षण यह है कि व्यक्ति को शुद्ध भक्तिमय सेवा से अवरोधात्मक इच्छाओं का अतिक्रमण करना होता है। जैसे, एक, देवताओं के पूजन की इच्छा। दूसरा, कृष्ण से अलग किसी दूसरे की सेवा की इच्छा। तीसरा, कृष्ण से अपने संबंध ज्ञान के बिना इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। चौथा, निर्विशेष ज्ञान के अनुशीलन की इच्छा तथा उसके कारण कृष्ण का विस्मरण। तथा पांचवा, स्वयं को परम तत्व में स्थित करने की इच्छा, जिस प्रयत्न में भक्तिमय सेवा के आनंद का रंच मात्र भी नहीं रहता। व्यक्ति को इन सभी इच्छाओं का परित्याग करके एकमात्र भगवान की प्रेममयी भक्तिमय सेवा में नियोजित हो जाना चाहिए। भगवान की सेवा के सिवाय अन्य कुछ भी करना माया की सेवा के अंतर्गत आता है।
व्यक्ति को माया से बाहर निकलने की चेष्टा करनी चाहिए तथा कृष्ण की यथार्थ सेवा में संलग्न होना चाहिए। कृष्ण सेवा में सब इंद्रियां नियोजित होती हैं एवं जब श्री कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाया जाता है तो वे शुद्ध भी हो जाती हैं। इंद्रियां 10 हैं, 5 कर्मेंद्रियां एवं 5 ज्ञानेंद्रियां। मुंह, हाथ, पैर, गुदा एवं उपस्थ कर्मेंद्रियां हैं और आँख, कान, नाक, जीवा एवं त्वचा ये ज्ञान इंद्रियां हैं। समस्त इंद्रियों का केंद्र मन कभी कभी 11वीं इंद्री माना जाता है। अपनी वर्तमान भौतिक आवरणात्मक स्थिति में इन इंद्रियों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में नियुक्त नहीं हुआ जा सकता, अतः उनकी शुद्धि हेतु व्यक्ति को भक्तिमय सेवा की पद्धति ग्रहण करनी ही चाहिए। इंद्रियों की शुद्धि हेतु वैदिक भक्ति के 64 तत्व हैं एवं व्यक्ति को यत्नपूर्वक इस वैदिक भक्ति में लगना चाहिए, तब व्यक्ति दिव्य प्रेममयी भगवत सेवा में आ सकता है।